आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल है आपकी? उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होगे। बेटा आपको मालूम है हम 10th क्लास की फिजिक्स का है चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। बेटा हमारा चैप्टर क्लियर हो चुका है। लास्ट वीडियो में जी आपका सारा चैप्टर क्लियर हो चुका है। आज बेटा एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में पेज नंबर 16 आप अपना ओपन करें, उसमें है जी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज की वीडियो में जी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे ऑफ चैप्टर 10। सो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन के आप एंड वेव्स के आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे। हमने फर्स्ट टू कर लिए थे, उसकी लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। फर्स्ट टू एमसीक्यूज क्लियर हो चुके हैं। नाउ हियर्स आवर थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस can be used to produce both transverse and longitudinal waves। डिवाइसेस हैं जी। डिवाइसेस बेटा डिवाइस आप ना वर्ड सिर्फ आले के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आला इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि डिवाइस ना बच्चों के जहन में चीज होती है कोई भी मशीनरी, वो मशीनरी नहीं होती डिवाइस। कोई भी चीज कोई फंक्शन करे वो जी डिवाइस है। ये बोर्ड मार्कर इज आल्सो अ डिवाइस। हाउ? बंद है, खुल गया, फंक्शनिंग हो रही है। इसके साथ लिखा जा रहा है, बाद में हम मिटा भी इसको सकते हैं। इसमें इंक भी फिल हो सकती है, फंक्शन हो रहा है। सो इट्स अ डिवाइस। एवरी वर्किंग थिंग इज अ डिवाइस। इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट इज अ मशीन। कोई भी चीज जो काम कर सके डिवाइस है। होप सो आपको क्लियर हुआ हो। उन्होंने 4 चीजों के नाम लिखे हैं। उन्होंने पूछा कि बताएं इनमें से डिवाइस which device is used to produce both longitudinal and transverse waves। So beta this is our MCQ number 3। फर्स्ट है जी a string। स्ट्रिंग क्या होती है? रस्सी, धागा, कुछ भी, डोर, जो भी है। कौन सी वेव्स प्रोड्यूस करती है जी? ये सिर्फ ऐसे ऐसे जा सकती है, ऐसे ऐसे तो नहीं ना जा सकती, एक जगह से कम फासले और एक जगह से ज्यादा। सो दे कैन ओनली प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव्स। अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसफर वेव्स क्या कौन प्रोड्यूस कर सकता है, स्ट्रिंग ऑप्शन होगी तो वो करेक्ट होगी, लेकिन आपने स्ट्रिंग देख के लगा नहीं देना, साथ में और भी ऑप्शन हो सकते हैं। रिपल टैंक। रिपल टैंक कौन सी वेव प्रोड्यूस करता है? रिपल टैंक में बेटा क्या होता है? पानी होता है ना, लिक्विड। अब वाटर होता है। सो वाटर क्या कौन सी वेव प्रोड्यूस करते हैं? दे आल्सो प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव। सो फिलहाल हमारे फर्स्ट 2 ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। A helical spring। स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग है बेटा, ये ना एक टाइप का स्प्रिंग होता है। इसको स्लिंकी भी कहते हैं। स्प्रिंग की एक टाइप होती है। हेलिकल स्प्रिंग या स्लिंकी, दोनों में से कोई भी वर्ड वो यूज कर सकते हैं। ये जो होता है ना बेटा, इसको देखें ऐसे, ये एक जगह से कम फासले, एक जगह से ज्यादा फासला। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो प्रोड्यूस हो गई। ट्रांसफर वेव्स भी देख लेते हैं जी। अगर हम इसको ऐसे ऐसे करें ऊपर नीचे हो जाएगा। सो दे कैन आल्सो प्रोड्यूस ट्रांसफर वेव्स। सो आपका जो से ये बहुत प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। बट हम ऑप्शन डेल्टा भी देख लेते हैं। ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक बेटा चैप्टर 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। ये ना ऐसे करके बना हुआ है, आपको पहले भी बताया हुआ है। ऐसे करके बना होता है, ये इधर इधर प्रोड्यूस करता है। ये ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करता है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ये था आपका मल्टीपल चॉइस। अगर आपसे पूछ ले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी प्रोड्यूस करते हैं, ऑप्शन डेल्टा। आपसे पूछ ले ट्रांसफर वेव्स कौन प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन अल्फा एंड बीटा। फिर आपका ऑप्शन चार्ली और डेल्टा होगा जी, बोथ हैं एंड बी। बट अभी उन्होंने पूछा कि दोनों कौन प्रोड्यूस कर सकता है, देन अ स्लिंकी, हेलिकल स्प्रिंग। ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। नाउ हियर वी हैव आवर 4th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन and the question is waves transfer। बेटा वेव क्या ट्रांसफर करती है? वेव इज डिस्टर्बेंस, इट ओनली ट्रांसफर्स एनर्जी नॉट द मीडियम। डेफिनेशन हमें पता चल गया, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन अल्फा एनर्जी, या इट्स करेक्ट। ऑप्शन बीटा फ्रीक्वेंसी, नहीं, फ्रीक्वेंसी तो ट्रांसफर नहीं ना करती। ऑप्शन चार्ली वेवलेंथ, वेवलेंथ भी नहीं करती। ऑप्शन डेल्टा वेलोसिटी, वेलोसिटी भी नहीं करती। सो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट, इट ओनली ट्रांसफर्स एनर्जी। या नाउ आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। पूछ रहे हैं जी इनमें से
कौन सी चीज एनर्जी ट्रांसफर करती है बेटा? ठीक है जी, हम देखते हैं. So here we have our four options. Option alpha is conduction, option beta is radiation, option Charlie is wave motion, and option delta is all of these. So beta conduction 9th class chapter 9 topic 9.1 conduction क्या होता है? Solids में होती है. Solids में क्या होती है? पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जी. ठीक है जी, क्लोजली पैक्ड होते हैं. मैंने तो फिर भी फासला बना दिया, वो इससे भी ज्यादा पैक होता है. इनमें मीडियम तो अब ये आप समझ ले, एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल तो दूसरे मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफर नहीं ना हो जाता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है. सो कंडक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होती है. सो हमारा ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट बेटा. लेकिन हमने अपने मजीद ऑप्शंस भी देखते हैं. रेडिएशन, व्हाट आर रेडिएशंस? इट इज आल्सो मेंशन्ड इन योर 9th क्लास बुक चैप्टर 9 लास्ट टॉपिक, ऑफ लास्ट और सेकंड लास्ट टॉपिक. रेडिएशंस, वेव्स. रेज क्या होती है? बेसिक वेव्स ही होती हैं. सो ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट. वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती है. चलें जी, दो करेक्ट हो गए. अब हमारा ऑप्शन होना चाहिए बोथ ए एंड बी. सो वी हैव टू सी आवर ऑप्शन चार्ली. व्हाट इज ऑप्शन चार्ली? वेव मोशन. हमें पता है लास्ट एमसीक्यू में भी अभी हमने पढ़ा कि वेव्स आल्सो ट्रांसफर एनर्जी. सो ऑप्शन चार्ली इज आल्सो करेक्ट. एंड नाउ लास्ट ऑप्शन डेल्टा. व्हाट इज ऑप्शन डेल्टा? ऑल ऑफ दीज. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. और बेटा जो से बच्चे होते हैं ना थोड़े ओथरे टाइप, ओथरे आपको पता होगा, बस जल्दी जल्दी आंखें बंद करके करना है. सो वो पहला देखिए कंडक्शन, हाँ हमने पढ़ा है ये होता है, ठीक है. और जो होते हैं ना जिन्होंने बस एक क्लास की याद रखना होता है, हाँ वेव्स हमने पढ़ा, ये दोनों तो पढ़े नहीं तो वेव्स को लगा देंगे. सो वो दोनों करेक्ट हो, उनके इनकरेक्ट हो जाएंगे. आपने बेटा समझना है, चीज को समझे कि उन्होंने क्या पूछा हुआ है. और बेशक आपके लेक्चर में मेंशन नहीं है, आपके चैप्टर में मेंशन नहीं है, लेकिन आपने वो चीजें पढ़ी हुई हैं, आगे या पीछे कहीं भी वो हो सकते हैं. सो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट. ट्रिपल चॉइस नंबर 6. इन अ वैक्यूम. बेटा इन अ वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह, वेयर देयर इज नो एयर, सक्शन, एयर को सक कर लिया जाता है. द एरिया वेयर देयर इज नो एयर इज नोन एज वैक्यूम. वो जगह जहां पे हवा नहीं होती उसको वैक्यूम कहते हैं जी. सो वैक्यूम कहते हैं उसे. बच्चे ना अपने बहुत से मल्टीपल चॉइस इस वर्ड की वजह से गलत कर देते हैं. वैक्यूम का उनको मतलब पता नहीं होता. आगे ये बेटा आपके पास मल्टीपल चॉइस न्यूमेरिकल की तरह भी पूछ लेते हैं या कुछ पूछ लेते हैं. सो बेटा वैक्यूम जो होता है ना, वेयर देयर इज जीरो एयर, 0% ऑफ एयर, वहां पे ना आप मूव नहीं कर सकते. Means you haven't velocity, you can't talk, you can't smell. वैक्यूम में आप ऐसे जैसे आप फ्रीज हो जाते हैं एक पॉइंट पे. सो दिस इज वैक्यूम. हमें पता चल गया, उन्होंने हमें वैक्यूम कहा, हमने वैक्यूम देख लिया. सो मैंने आपको बता दिया आप चल नहीं सकते. यू कांट टेस्ट, यू कांट स्मेल, यू कांट ईट, यू कांट मूव, यू हैवंट एनी स्पीड. आपकी कोई स्पीड नहीं होती. ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या सेम हो जाती है? स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ. बेटा वेवलेंथ कैसे चेंज हो सकती है? आपको ऑप्शन डेल्टा से हम शुरू करते हैं. वेवलेंथ कैसे चेंज हो सकती है? अब वेवलेंथ आप यही समझ ले, वैक्यूम में आप मूव नहीं कर सकते. या फिर आप ये समझ ले, ये जी आप खड़े हैं और ये जी आपका दोस्त खड़ा हुआ है, ठीक है जी. आपने ये रस्सी पकड़ी हुई है. There is a distance, a length, and wavelength is also a distance. क्या वैक्यूम में ये चीज खत्म हो जाएगी? नो. सो वेवलेंथ भी खत्म नहीं होती, चेंज नहीं होती. एक जी लंबी रस्सी पर या एक छोटी रस्सी पर या. अब ये तो नहीं ना होना आबरा का डाबरा कहेंगे तो ये लंबी हो जाएगी ये छोटी हो जाएगी. बेटा नहीं, इनकी लेंथ सेम रहेगी. सो वेवलेंथ डजंट चेंज इन वैक्यूम. सो ऑप्शन चार्ली इज amplitude. Amplitude भी आपको पता है, it's distance of one side of the wave. So distance also doesn't change. So distance ही आ रहा है, दोनों distance नहीं change होते. Frequency, reciprocal of time period, number of waves pass through a medium per second. अच्छा बेटा ये भी नहीं होगा. क्यों? हर waves की अपनी frequency होती है, वो भी वैक्यूम में चेंज नहीं होती. So our option alpha is speed. मैंने बार बार कहा आप हिल नहीं सकते. You haven't any speed. बेटा स्पीड सेम हो जाती है. आप ना वैक्यूम क्लीनर वैसे तो पाकिस्तान में इतना नहीं कॉमन, मिल जाता है नाम लेकिन लोग आराम से, लेकिन लोग नहीं रहते.
आपने एक वैक्यूम क्लीनर, अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है ना, आप वैक्यूम क्लीनर लीजिएगा, ठीक है। आपने ना एक ग्लास जार लेना, ग्लास जार क्यों लेना, ताकि आपको नजर आ जाए, फुली क्लोज, कोई भी उसका पॉइंट ओपन नहीं होना चाहिए, बस ऊपर से एक पॉइंट ओपन हो, ठीक है जी, ऊपर से 3 पॉइंट्स ओपन हो, ठीक है। आपने बेटा क्या करना है, इधर जो होगा ना मिड वाले पॉइंट में ना आपने वैक्यूम क्लीनर को ऑन करके ऊपर से रख देना है। अब मिड पॉइंट भी बंद हो जाएगा, उल्टा क्या होगा, वैक्यूम क्लीनर सक करता है ना चीजों को, वो एयर सक करने लग जाएगी। फिर आपने एक साइड से एक पत्ता अंदर फेंकना है और एक साइड से एक पत्थर अंदर फेंकना है। थ्रो अ लीफ फ्रॉम वन होल एंड थ्रो अ स्टोन फ्रॉम वन होल। आप क्या देखेंगे कि ये दोनों चीजें जो सी है ना, सेम टाइम पे नीचे लॉन्च करती हैं। क्या करती हैं, सेम टाइम में नीचे लॉन्च करती हैं। क्यों बेटा, जब एयर नहीं ना होगी, हर चीज इक्वलाइज हो जाएगी, उनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ठीक है जी। आप उस फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पर किसी ने पत्ता फेंके या आप पर किसी ने पत्थर फेंके। वैसे तो हम फेंकेंगे ना, पत्ता घूम फिर आके आएगा, लेट आएगा क्योंकि लाइट होती है, और पत्थर जो सा होगा जल्दी आएगा। बेटा ये करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि इनकी स्पीड सेम हो जाती है। तो अगर बड़ी चीजों की स्पीड सेम हो जाती है तो यही फिनोमेना आपका वेव्स पर अफेक्ट होगा। सो वेव्स की वेलोसिटी सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी। या बेटा योर एमसीक्यू नंबर 7 इज अ न्यूमेरिकल, इज अ शॉर्ट न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल है ये भी अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों जी, हम पढ़ते हैं हम डाटा भी साथ साथ लिख देते हैं। उन्होंने क्या कहा है, A large ripple tank with a vibrator working at the frequency, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, रिपल टैंक में एक वाइब्रेटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज, produces 25 complete waves, waves के कितने, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 25, इन अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा इधर वेव्स की जब बात हो रही है तो डिस्टेंस वेवलेंथ होती है, तो लैम्डा 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 दी क्या 50 सेंटीमीटर। दिस है कि देन फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है जब v, तो इधर वेव इक्वेशन लगेगी, वेव इक्वेशन दी क्या v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बच्चे क्या करते हैं बेटा, एफ लैम्डा मल्टीप्लाई 150 इज आवर आंसर। आई होप सो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ 150 या actually no 150 नहीं 1500 because 0 0 1 15 1500 there is your option delta is also 1500। तो बच्चे समझते हैं they have done it correct but उनका ये सही नहीं होता। बेटा दो चीजें तो आपने देख ली है ना, you have checked out 2 things but what about this, ये नंबर क्यों दिए हुए हैं बेटा, बच्चे इस वजह से ये न्यूमेरिकल गलत कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स हियर वी सी, उन्होंने क्या कहा 25 जो सी वेव्स हैं ना, नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं 25, उनमें जो डिस्टेंस है 50 है, ठीक है जी। और ये फ्रीक्वेंसी उन्होंने रिपल टैंक की दी हुई है, यानी पर वेव के लिए वो फ्रीक्वेंसी है। समझे बेटा, हर वेव के लिए ये फ्रीक्वेंसी है, 25 वेव्स के लिए वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। 25 वेव्स के लिए क्या फ्रीक्वेंसी होगी, रेशो, ये आप मेरे ख्याल में 10th में, हाँ आपका 10th का ही चैप्टर है, फिर भी समझ ले। अच्छा, फिर हमने एक वेव के लिए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इट इज डिवाइडेड नाउ, क्या होता है जी 2। हमारे पास क्या आंसर है, एक वेव के लिए वेवलेंथ हमारी कितनी है 2। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा बेटा। इस वजह से आपके लॉन्ग में न्यूमेरिकल्स भी गलत हो जाते हैं और शॉर्ट ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। 25 वेव्स के लिए 50 सेंटीमीटर लैम्डा है और एक वेव के लिए फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है, सो वो 2 हो जाएगा, 2 है। अब 2 हमारे पास वेवलेंथ आ रही है, एक वेव के लिए जी हमारी वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर है। सो अब हम 30 को 2 से करेंगे, देयर वी विल हैव आवर आंसर 60। सो हमारा आंसर क्या है 60, ऑप्शन बीटा इज करेक्ट, 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा।
Now here we have our option multiple choice number 8. Which of the following characteristics of waves is independent of each other? वेव की उन्होंने पूछी है कौन सी करैक्टर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। वेव इक्वेशन देखते हैं। v is equal to f lambda, velocity, frequency and wavelength are dependent upon each other. So ये इन तीनों velocity speed होती है, ऑप्शन अल्फा स्पीड नहीं, ऑप्शन बीटा फ्रीक्वेंसी नहीं, ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड। या there is no relation of amplitude, so option Charlie is correct and option delta is wavelength, it is incorrect. The relationship between velocity, frequency and lambda of a wave is, अच्छा बेटा उन्होंने क्या कहा कि जोन सी है ना, जो है ना हमारी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन तीनों के दरमियान क्या रिलेशन है हमें पता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, ठीक है जी। लेकिन अब v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को और हम कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो गया, इस तरफ आके डिवाइड हो गया, सो f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा, ये भी करेक्ट हो गया जी। अब इसी तरह ये एक फॉर्म बन गई, ये दूसरी फॉर्म बन गई। अब लैम्डा इधर ही रहने दे, इसको इधर ले आए फ्रीक्वेंसी को, सो v ओवर f इज इक्वल टू लैम्डा, ये थर्ड फॉर्म बन गई। अब इसी तरह v को इधर ले आए और लैम्डा को दूसरी साइड पे, वो वही चीज ही हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। v को इधर ले आए और लैम्डा को दूसरी साइड पे, लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो फोर्थ फॉर्म आ गई। अब फ्रीक्वेंसी को इस तरफ ले आए और वेलोसिटी को इस तरफ, सो बेटा हियर वी हैव 5 फॉर्म्स ऑफ आवर वेव इक्वेशन। जरूरी नहीं है कि आपके बुक में जो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा उन्होंने ऑप्शन बी दिया हुआ है वही आपको बोर्ड में भी दिया जाए, बोर्ड में आपको कोई भी फॉर्म दी जा सकती है। सो ये बताने का यही मकसद है कि बोर्ड में अगर इनमें से कोई भी फॉर्म आ जाए तो ये करेक्ट होंगी। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इज आल्सो करेक्ट, ये पांचों करेक्ट है। बेटा आज का लेक्चर इतना ही था, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।